हाँ बच्चों, रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? रिसोर्स प्लानिंग बताऊं एक बार मुझे। भाई प्लानिंग का ही टाइप है, तो प्लानिंग तो ऐसी होनी चाहिए ना कि इफेक्टिव यूज हो जाए किसी चीज का, तो उसी को तो हम कहेंगे प्लानिंग। इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज इन जुडिशियस मैनर known as the resource planning, या it is a widely accepted strategy in judicious use। मतलब आप एक दायरे में रहकर रिसोर्सेज का कैसे से किस तरीके से प्लान कर सकते हो, वही क्या कहलाता है? रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है। तो रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों है? पहली बात तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई रिसोर्स प्लानिंग? क्या आप बिना प्लानिंग के काम नहीं कर सकते क्या? नहीं। हाँ, ये तो थोड़ा सा आपको लग भी रहा होगा कि यार रिसोर्सेज अभी देख भी रहे थे कि डेवलपमेंट में भी समस्या है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। तो पहली बात तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है बेटा? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का। उस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी क्या हो रहा है? रिसोर्सेज का डेवलपमेंट भी सही से नहीं हो रहा है और उसकी प्लानिंग भी हमें करनी है। तो सबसे मेन है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, या एक ही जगह से हम सारे रिसोर्सेज को क्या करते जा रहे हैं? निकालते जा रहे हैं, तो वो भी एक समस्या है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, या ये कह सकते हैं कहीं पर कुछ रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है और कहीं पर कुछ रिसोर्सेज है ही नहीं। तो ये इन समस्याओं की वजह से हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत पड़ती है कि कहीं पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पर रिसोर्सेज रिच है तो कहीं पर बिल्कुल ही नहीं है, तो कहीं पर समस्या है तो कहीं पर फ्लड आ रहा है। जैसे राजस्थान में सोलर एनर्जी इतनी है बट पानी नहीं है। जैसे पंजाब हरियाणा में पानी इतना है बट और बहुत सारी ओवर इरिगेशन वाली समस्या है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में सोलर एनर्जी मतलब है नहीं, धूप कम आती है वहां पर, बट वहां पर पानी बहुत है। बट समस्या तो है। समस्या क्या है? वहां पर ओवरफ्लो रहता है हमेशा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हम एक एक को देखते हैं कि कहाँ पर क्या समस्या है। पहली जो है वो है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, या आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश में तो फॉरेस्ट कवर ज्यादा है ना, तो यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या है डिफोरेस्टेशन की। लोग पेड़ों को काट रहे हैं। किसके लिए काट रहे हैं? माइनिंग के लिए। तो मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट बहुत है। कहाँ पर? झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये छोटा नागपुर वाला प्लेटू रीजन ही आ गया लगभग। तो इस प्लेटू रीजन में क्या है कि मिनरल्स और कोल डिपॉजिट बहुत है, बट यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब गरीबी बहुत है यहाँ पर लोगों के पास। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? यहाँ पर लोगों के पास एजुकेशन है ही नहीं। जब एजुकेशन नहीं है तो ये समस्या का आपको, ये मिनरल्स तो है, इनको यूज भी कर लोगे आप तो यहाँ पर और चीजें अवेलेबल नहीं करवाओगे क्या? फिर उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो लोग क्या करते हैं, ये देखो, ओवर माइनिंग करेंगे। फिर अगर ओवर माइनिंग पर आपने कंट्रोल नहीं किया तो समस्या है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पानी बहुत है, अबंडेंस ऑफ रिस वाटर रिसोर्सेज, पानी बहुत है, बट वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वहाँ पर भी क्या नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। देखो ये ब्रह्मपुत्र रिवर का फोटो दिया हुआ है। अब ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहाँ पर देखा होगा, अगर आसाम हो गया या अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर कंटिन्यूस फ्लड आता रहता है ब्रह्मपुत्र रिवर में। अब जब फ्लड ही आता रहेगा, अगर आपको उसको रोकने के लिए डैम नहीं है आपके पास, तो आप मेहनत करोगे, फिर उसके बाद वो जमीन खराब हो जाएगी, फॉरेस्ट आपका खराब हो जाएगा, या जो भी है वो फॉरेस्ट डैमेज हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या आएगी सोइल इरोजन आएगी, और सोइल इरोड हो जाएगी, लैंड डिग्रेडेशन होगा। तो इस तरीके की समस्या जो है वो देखने को मिलती है ओवरफ्लो ऑफ वाटर से। तो इस वजह से हमें प्लानिंग तो करनी है बेटा। ठीक है। राजस्थान देखो, राजस्थान में देखें तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी बहुत है।
हवाएं तो आंधी तूफान तो यहाँ चलते ही रहते हैं। आप रेगिस्तान में जाकर देखो, यहाँ पर धूप बहुत है, क्योंकि लगभग में टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा ही रहता है इधर की तरफ। और टेम्परेचर जब ज़्यादा ही रह रहा है तो यहाँ पर सोलर एनर्जी के लार्ज डिपॉजिट्स मिलेंगे, या सोलर एनर्जी का जो है एरिया ज़्यादा है, खाली ज़मीन है, रेत है, तो वहाँ पर आप सोलर पैनल्स लगा लो। बट यहाँ पर पानी नहीं है। पानी नहीं है तो आपको प्लानिंग करनी है। देखो ये विंड टर्बाइन्स लगा हुआ है, ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। बट इसका तो राजस्थान में समस्या देखा ना, ये समस्या देखकर तभी तो इंदिरा गांधी जो कैनाल है, वो इंदिरा गांधी कैनाल को हमने क्या करा है, सेटअप करवाया है, और पंजाब हरियाणा से हमने कनेक्ट करा है इसको। तो क्यों किया ये, कि ये रिसोर्सेज नहीं है राजस्थान में, तभी तो हमने प्लानिंग की। अब देखो कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, लद्दाख के जो कोल्ड डेजर्ट है उसको कहें अगर अपन लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो ये कल्चरल हेरिटेज साइट है, लोग घूमने जाते हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर जो समस्या है, डिफिशियंट है क्या वाटर, या आइसोलेटेड है, पूरा का पूरा सियाचिन ग्लेशियर वाला एरिया आ गया, तो ये आइसोलेटेड एरिया है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बट यहाँ पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट मिनरल्स है, ये एज ए टूरिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर भी उस तरीके की चीज़ें डेवलप करनी है, टूरिज्म को लोगों को क्या करना है, इस तरीके का रोजगार आपको प्रोवाइड करना है। तो इस तरीके से रिसोर्स प्लानिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रिसोर्स प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब रिसोर्स प्लानिंग जो है भारत के अंदर कैसे होती है और उसकी क्या स्टेप्स है और वो क्यों जरूरी है, हम उसकी बात करेंगे। तो रिसोर्स प्लानिंग की 3 स्टेप है। कितनी स्टेप है, 3 स्टेप है। तो मैं पहले तो इनके नाम बता देता हूँ, कि अगर ये पूरा का पूरा याद नहीं हो पाए तो अपन को डायरेक्ट शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं। पहले पता लगा लो, क्या कर लो, आइडेंटिफाई कर लो। फिर उसके बाद में अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज करके, यूज अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को यूज करके उसमें रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बना दो। क्या बना दो आप, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बना दो। और जैसे ही रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बने, उस रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को किससे मैच कर दो, नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच कर दो। किससे मैच कर सकते हो आप, नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच कर सकते हो। तो ये 3 स्टेप है वो जिनका यूज करके आप भारत के अंदर रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हो। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। ये क्वेश्चन आता है कि जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है रिसोर्स प्लानिंग की, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, कि विच प्रोसेस इज इंक्लूड इन आइडेंटिफिकेशन। पहले सर्वे करोगे, देख कर आओगे कि क्या वो वहां पर कौन सा रिसोर्स है, कौन सा रिसोर्स नहीं है। मैपिंग करोगे कि कितना कितना एरिया है जिसके अंदर वो रिसोर्स है और वो दूसरे रिसोर्सेज नहीं है। तो जो रिसोर्सेज नहीं है वो वहां पर अवेलेबल करवाओगे, और जो रिसोर्सेज लार्ज क्वांटिटी में है उसको वहां से निकालोगे। क्वालिटी कितनी है, ऐसा तो है ही नहीं कि वहां पर रिसोर्सेज है और जो है ही नहीं ज्यादा क्वालिटी, तो आप वहां पर निकाल कर क्या करोगे, और उसकी क्वांटिटी भी देखोगे कि कम है या ज्यादा है। फिर उसका एस्टिमेशन लगाओगे कि क्या वहां पर कॉस्ट इफेक्टिव काम हो सकता है क्या। एक तो उस रिसोर्सेज को लाने में ही इतना खर्चा लग जाए कि दूसरा रिसोर्स ही नया बना लें, तो हम उस रिसोर्सेज को नहीं यूज करेंगे। और फिर हम उसका मेजरमेंट करेंगे कि कहाँ कहाँ पर हम उस रिसोर्सेज से इम्प्लीमेंटेशन किए जा कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई में पहले देखो, सर्वे करो, मैपिंग करो, क्वालिटी क्वांटिटी चेक करो, एस्टिमेशन और मेजरमेंट करो उस रिसोर्सेज का। तो उससे पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या समस्या है और कहाँ पर किस तरीके का सॉल्यूशन किया जा सकता है। फिर दूसरी प्रोसेस को हम सॉल्यूशन प्रोसेस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन। जैसे ही आपके पास में जो रिसोर्स की प्लानिंग हुई है, आइडेंटिफाई हुआ है कि किस पर्टिकुलर रिसोर्सेज को डेवलप करना है, तो आपको उस रिसोर्सेज में क्या करनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी।
और फिर उसमें आपका अपना स्किल और इंस्टीट्यूशन सेटअप करके उसमें इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। जैसे इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो वहाँ पर बन जाएंगे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। क्या बन जाएंगे? रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। तो सेकंड स्टेप क्या है? यूज अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, और वहाँ से क्या पता चलेगा आपको? स्किल और नॉलेज का यूज करके रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान का क्या हो जाएगा? इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। फिर जैसे ही रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान हो गए तो फिर आप उसको क्या कर दो? मैच कर दो। क्या कर सकते हो? मैच कर सकते हो कि एक देश में क्या डेवलपमेंट प्लान है। कि एक देश में कि सबके घर पे बिजली मिलनी चाहिए, सबके घर पे पानी जाना चाहिए। तो ऐसे कुछ देश के गोल्स होते हैं, तो वो जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान है उसको क्या कर दो आप? रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान से क्या कर दो? मैच कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एक देश में क्या करोगे? रिसोर्सेज की प्लानिंग करोगे। और रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज नॉन एज द रिसोर्स प्लानिंग। तो ये 3 स्टेप है। उन 3 स्टेप जो है उनको बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, याद करना है। उससे पहले आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कहाँ कहाँ पर क्या समस्या है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर क्या समस्या है। तो इसीलिए हम रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं। जैसे झारखंड छत्तीसगढ़ में ओवर माइनिंग की समस्या है, तो आपको वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। अरुणाचल प्रदेश में फ्लड आता है, पानी बहुत ज़्यादा है, तो आपको उस तरीके से चेंजेस करने हैं। राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी ज़्यादा है, पानी नहीं है, तो उस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है। कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख को कल्चरल हेरिटेज साइट माना जाता है, और वहाँ पर पानी नहीं है, तो आपको वहाँ पर उस तरीके की टूरिज्म और पानी की व्यवस्था करवानी है। तो इस तरीके से आपको इफेक्टिव प्लानिंग करनी है, और इस तरीके से हम कर सकते हैं। और इसकी 3 स्टेप तीनों ध्यान रखनी है। आइडेंटिफाई करो, यूज करो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को, और रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान करो। ठीक है, चलो अब बात आती है कि रिसोर्सेज जो है वो कंजर्व क्यों है। पहली बात तो यही क्वेश्चन आता है कि वाई रिसोर्सेज इज इम्पोर्टेंट, या रिसोर्सेज का जो कंजर्वेशन है हमें क्यों ज़रूरी है। ठीक है, रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की बात करते हैं। तो पहली बात तो कंजर्व मीन्स क्या होता है? संरक्षण। कंजर्व मीन्स क्या होता है बेटा? संरक्षण। अब संरक्षण मतलब बचाना मान लो आप इनको। क्या मान लो? बचाना मान लो। किस जो भी संसाधन है, रिसोर्सेज जो है, वो जो हमारे पास संसाधन है, उन संसाधन को क्या करना है? बचाना है। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्या होते जा रहे हैं? वो रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें कंजर्वेशन की जरूरत होती है। देखा होगा कि अगर मान लो खत्म ही हो जाएगा रिसोर्सेज, तो फिर आप क्या करोगे? जैसे आज अभी बीच बीच में लाइट चली जाती है, तो कोयला खत्म ही हो रहा है। अगर आप उसको कोयले को बचाओगे नहीं तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। तो क्वेश्चन आता है कि वाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि लोगों को कंजर्वेशन रिसोर्सेज की कंजर्वेशन की जरूरत क्यों होती है। तो वाई का आंसर देखते हैं। ठीक है, चलो। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, कि लोग क्या कर रहे हैं? एक ही जगह से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या शोषण कर रहे हैं, या ओवर यूज कर रहे हैं। जब ओवर यूज कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या नष्ट करते जा रहे हैं, तो ये ऐसी समस्या देखने को मिल रही है। इसीलिए हमें रिसोर्सेज की कंजर्वेशन की जरूरत होती है। ठीक है, फिर दूसरा जो पॉइंट है ओवर यूटिलाइजेशन। दूसरा पॉइंट कौन सा है? ओवर यूटिलाइजेशन। वो रिसोर्सेज क्या होता जा रहा है? ओवर यूज हो रहा है। आपको जरूरत है 1 बाल्टी पानी के नहाने में, और आप 5-5 10 बाल्टी घर बाथरूम को स्विमिंग पूल बनाकर आप इंजॉय कर रहे हो। तो क्या वो सही यूज है क्या वाटर का? पॉसिबल ही नहीं है वो सही यूज है।